नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव आए तो एक गाने ने बड़ी धूम मचाई। हर पॉलिटिकल पार्टी की खासतौर पर गठबंधन की जितनी भी रैलियां हुई, उस गाने की धूम रही। शादी ब्याह में भी उस गाने को खूब जम के बजाया गया और कई बार इस गाने की वजह से टकराव की हालत भी कई जगह पर बनी। गाना था आरएलडी आई रे। इस गाने को जिन सिंगर ने गाया, एंडी जाट, आज हमारे साथ में मौजूद है। जल्दी एंडी जाट बड़ा धमाका फिर से करने वाले हैं। आरएलडी को लेकर एक और नया गाना 4 तारीख को एंडी जाट रिलीज करने वाले हैं और अखिलेश यादव को लेकर भी एक जबरदस्त गाना उन्होंने बनाया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह का राजनीतिक माहौल एंडी भाई महसूस कर रहे हैं, उसी बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। तो एंडी भाई, पहले तो स्वागत, आप पहली बार घर पाए आज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके चैनल को भी बहुत अच्छा चल रहा है और सब जो मेरे फॉलोअर हैं मुझे सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा इंटरव्यू है आपके चैनल पे। अच्छा एंडी भाई, किस तरह का माहौल आप महसूस कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस वक्त खास तौर पे? माहौल गठबंधन के पक्ष में अच्छा चल रहा है जो मैं देख रहा हूँ, और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा गठबंधन। जिस तरह की स्थिति अभी दिख रही है इंडिया गठबंधन में, तो थोड़ा लग रहा है भाई चीजें बिगड़ रही है, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो सीटों को फाइनल करने में और कैंडिडेटों को सामने आने में जो देरी हो रही है, अगर हम कहें कि भाई दोनों नेता अगर आपके सामने बैठे हों, तो दोनों नेताओं को आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, पहली बात तो मैं सलाह देने के लायक नहीं हूँ, वो राष्ट्रीय नेता हैं दोनों, और वो जो डिसीजन लेंगे बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हैं दोनों नेता। जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के, टाइम लग रहा है, वो चीजों को समझ रहे हैं कि कौन सी विधानसभा पे किसको उतारा जाना चाहिए, क्या समीकरण है, वो सब चीजें देख रहे हैं, बस ये टाइम लग रहा है। अच्छा, एंडी जाटव क्या नया धमाका करने वाले हैं आने वाले दिनों में? जब 22 में आपका सॉन्ग रिलीज हुआ, अखिलेश यादव भी मुजफ्फरनगर शामली की सड़कों पे कहते नजर आए कि भाई आरएलडी आई रे बजाओ। तो इस बार क्या नया धमाका आप करने वाले हैं? फिलहाल तो अगला गाना ही जिंदाबाद आरएलडी आ रहा है, जो 4 फरवरी को हम रिलीज करेंगे मथुरा से, जो युवा सांसद का है। दूसरा प्रोग्राम है, पहला मेरठ में हुआ था, तो बस उसका इंतजार है। बहुत अच्छा गाना है, बहुत पसंद आएगा। कुछ नई चीज करी है, नया म्यूजिक मिलेगा। थोड़ा सा सुनाएंगे हमारे दर्शकों को वो गाना? आप थोड़ी सी झलक तो दे दो यार, इतना एक्सक्लूसिव कॉपीराइट मत दियो। उसकी मैं लाइन सुना देता हूँ। मैं नारी और नारी की एक ही, सॉरी 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 यार, मैं लाइन भी भूल गया। तो कौन सी वाली? चलो स्टार्टिंग वाली बता देता हूँ, बीच में से याद नहीं है ना। जयंत चौधरी नाम है आज ट्रेंडिंग में जारी, रे राष्ट्रीय लोक दल नाम में आज है सब पे भारी, रे युवाओं का जोश, वो बुजुर्गों का मान यार लेडी, रे जिंदाबाद आरएलडी, रे जिंदाबाद आरएलडी। जिस तरह की धूम आरएलडी आई ने मचाई थी आपको, और जिस तरह की चीजें उस गाने को लेकर कई जगह टकराव की भी खबरें आई, शादी ब्याह में रिश्ते बिगड़ने तक की नौबत आ गई। एक पक्ष मान लो बीजेपी का, एक आरएलडी का, तो उस गाने को लेकर पता चला भाई बारात जा रही है और वहीं घर्षम घर्षा की स्थिति होगी। तो इस बार इस गाने से भी क्या कुछ ऐसा माहौल बनने की उम्मीद है आपको? देखो, माहौल तो कार्यकर्ता बनाते हैं, जो आप सबको पता है। जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं वो नहीं सुनते किसी की भी, उन्हें जो करना है वो करते हैं। और बहुत जगह हुआ है, बहुत पंगे आए, बहुत गाड़ी हाईवेज पे बजा रहे, डांस कर रहे, बहुतों के चालान भी कटे हैं। लेकिन वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चालान वालान की हमें पसंद है, हम करेंगे। गठबंधन के दूसरे नेता अखिलेश यादव पर भी बड़ा गाना आपने बनाया है, सुनाया भी आपने हमें, लेकिन अभी शायद आप उसे आउट नहीं करना चाह रहे। तो अखिलेश यादव एक बड़ा जनाधार अपना रखते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कि आपको दोनों नेताओं की जो जुगलबंदी है कितना कामयाब होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने में? बदलाव मुझे लगता है, देखो अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं, जयंत चौधरी भी बहुत बड़े नेता हैं। जो ये प्रयास 2017 में जो डाउन था, फिर 19 में आए,
उसमें भी बिल्कुल डाउन था, लेकिन 22 में बहुत वोट परसेंटेज बढ़ गया है। और इस बार जो अभी अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं, पिछड़ा दलित और अति पिछड़ा, उस पर बहुत जनता उनके साथ जुड़ रही है। मैं उनके बहुत फॉलो करता हूँ, क्या कर रहे हैं वो जयंत चौधरी के साथ साथ। और अखिलेश यादव का गाना मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अभी गठबंधन का जो ऐलान हुआ है, क्योंकि कहीं पे अगर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता ज्यादा है, अगर समाजवादी का लड़ेगा तो वहां राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं को मजबूती से समाजवादी को लड़ाए, और जहां पे राष्ट्रीय लोकदल का है वहां समाजवादी लड़ाए। तो इस एकता को बनाने के लिए मैंने एक गाने का डिसीजन लिया, क्योंकि दोनों जब मिल के चलेंगे तभी कुछ होगा। बहुत से तो ये भी बोल लेंगे क्यों बनाया, क्या बनाया, तो कमेंट करती है, अपने अपने विचार है, लेकिन ये मेरे विचार है। अच्छा एंडी भाई, मतलब कलाकारों को आमतौर पे कहा जाता है भाई राजनीति से किसी भी तरीके के जो दायरे हैं आ, उनमें कैद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एंडी जाट पे एक ठप्पा लग गया भाई, राष्ट्रीय लोकदल के हैं, गठबंधन के हैं। इस ठप्पे से मतलब आपको लगता नहीं कभी ये भाई ठप्पा शायद आपको आगे बढ़ने से कहीं रोक रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और जब हमारे घर वाले, हमारे बुजुर्ग ही परेशान रहेंगे तो हम आगे बढ़ के क्या करेंगे। तो वही है, उनका साथ देना है। उनके टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी, ये तो संघर्ष करते रहे। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ उन्होंने बहुत आंदोलन संघर्ष किए, लेकिन अब चेंज हो गया है, यूथ का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। तो जब हमारे अंदर है कि हम वो चीजें कर सकते हैं, तो हम अपने कलाकारी के माध्यम से अपने समाज को, किसान वर्ग को सपोर्ट करते हैं। तो आप सिर्फ इसलिए चूंकि आप किसान परिवार से आते हैं और ये पार्टी किसान परिवारों की मानी जाती है, और खासतौर पर किसानों के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने में राष्ट्रीय लोकदल की तो बड़ी भूमिका रहती है हमेशा, तो क्या इसी वजह से आपने इस ठप्पा भी को भी आप दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं आप इन दोनों पार्टियों को? देखो, आंदोलन के टाइम जब सभी सपोर्ट में आए, गांव से बच्चा सब जितने भी, तो सब किसान आंदोलन के सपोर्ट में आए, तो कि भारतीय किसान यूनियन का समर्थन किया। हम आज भी किसान यूनियन के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। लेकिन अगर हम यूनियन के साथ है, लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरफ देखें, राजनीति में यूनियन ठीक है, लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें किस सरकार के साथ जुड़ना है भाई। अगर इसे हटाना है तो दूसरी कौन सी सरकार है जो लानी है, वो डिसीजन भी तो लेना होगा। तो वो नाम आता है चौधरी चरण सिंह, अगर किसान की बात आए तो। मैंने इसलिए इनके साथ में जुड़ा कि मैं इनका गाना बनाना है, इनको सपोर्ट करना है, ये आवाज उठाते हैं। और अब भी जयंत चौधरी अग्निवीर की आवाज इन्होंने उठाई, यूपी पुलिस की एज की इन्होंने उठाई, और जितने भी मुद्दे हैं युवाओं को लेके, वो सारे ही जयंत चौधरी उठाते हैं। तो इसलिए उनका साथ है कि हमारे युवाओं के साथ रहते हैं और किसान की बात करते हैं। आरएलडी के जो सपोर्टर है, कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कार्यकर्ता हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं सब। धीरे धीरे टाइम लगता है, एक 2017 में तो एक सीट रह गई थी, लेकिन मेहनत करी कार्यकर्ताओं ने। आज 9 सीटें हैं, 8 थी, लेकिन उपचुनाव में कार्यकर्ताओं ने जो एफर्ट दिखाया, फिर चुनाव जीते हम, सीट छीन के लाए बीजेपी से। और उसी जीत के बाद कॉन्फिडेंस इतना आई है कि इस बार हम लोकसभा भी जीतेंगे। नहीं, मैं मेरा सवाल इस उसमें था परिप्रेक्ष्य में, जैसा आपने कहा भाई राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता अड़ने वाला है, आरएलडी आए रे बच जा, तो फिर तो वो और डट जा। तो ऐसे कार्यकर्ता मैं भी देखता हूँ वे किसी और दूसरी पार्टी के हिस्से में, यहाँ नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पे। तो जो इनकी प्रवृत्ति है अड़ने की और अपने हक के लिए भिड़ने तक की भी, उसके उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, उस नेचर के बारे में इन कार्यकर्ताओं के? देखो, वो तो खून में ही है किसानों के में। ये इतिहास उठा लो आप, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में पढ़ लो, चौधरी चरण सिंह के बारे में पढ़ लो, सर छोटू राम के बारे में पढ़ लो। वो दबे नहीं, झुके नहीं। तो वही खून है हमारे अंदर भी, और वही कार्यकर्ताओं के अंदर भी है। दबेंगे नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई कुछ भी हो, दबेंगे नहीं। और इसीलिए दबे नहीं तो लगे रहे, अड़े रहे, पिटते रहे, लटकाते रहे, और आखिर में किसान आंदोलन में जीत हुई किसान की। तो आमतौर पे किसी भी प्रोफेशन के लोग हो, खासतौर पे एक कलाकार, बचने की कोशिश करते हैं हमेशा किसी भी तरह का ठप्पा खुद पर लगवाने से, लेकिन एंडी जाट खुल के समाज को भी सपोर्ट करते हैं, खासतौर पर किसान वर्ग की समस्याएं, चूंकि राष्ट्रीय लोकदल
और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, उसमें भी विशेष तौर पर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन मजबूती से उठाती रही है। तो एनडी जाट ने भी कभी इस बात से परहेज नहीं किया, उन्होंने भी खुल के राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन का हर स्तर पर सपोर्ट भी किया। और ये खाली एक व्यक्तिगत सपोर्ट की बात नहीं रही, अपने गानों के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से भी उन्होंने इस आंदोलन को मजबूती देने की कोशिश की।